श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से ही आगे का सुनाती हूँ। आपके मुंह के निचले जबड़े के आगे के 2 दांत टूट गए हैं। इन दोनों टूटे हुए दांतों के स्थान के दाईं बाईं और 2 ऐसे दांत हैं जो अपेक्षाकृत बड़े हैं और तिरछे रूप में ऊपरी ओष्ठ को छूते हैं। मुंह बंद करने पर भी बाईं ओर का यह एक दांत ऊपर के ओष्ठ से सटा हुआ बाहर से दिख पड़ता है। निचले जबड़े के दाएं भाग में एक भी दाढ़ चबाने का दांत नहीं है। बाएं भाग में 2 ही दाढ़ें हैं, वे भी घिसी पिटी गई हैं। 2 ही दांतें हैं, वे भी घिसी पिटी गई है। ऊपर के बाएं भाग के जबड़े की दाढ़ें उखाड़ी गई है। शेष दाढ़ें कितनी मजबूत है, इसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि इस 19वें वर्ष की अवस्था में भी आप ऊँट का भुजा चबा लेते हैं। लंबे लंबे कानों के निचले भाग में एक छिद्र था जो अब बंद सा लगता है। गला या गर्दन मोटी नहीं है। चौड़ी छाती में बाल नहीं है। दोनों कानों में तो कभी बाल उगे ही नहीं, ऐसा आप स्वयं कहा करते हैं। साधारण लोगों के अंग विशेष छूने पर उन्हें जैसे गुदगुदी लगती है, उस तरह गुरुदेव का कोई अंग जाने पर गुदगुदी नहीं लगती। नाभि गहरी है। दाईं कांख के नीचे 2 एले हैं, एक लाल रंग का और दूसरा काले रंग का। बाहें लंबी लंबी है। हथेलियाँ कोमल और चिकनी है। हाथ की उंगलियां लंबी तथा नख कुछ लंबे कुछ गोल हैं। चरण के नख गोल गोल है। चरण के तलवे नवजात शिशु के तलवे के समान अत्यंत मुलायम एवं चिकने हैं। आपकी शारीरिक ऊंचाई 5 फीट 8 इंच है। आपके पहनने ओढ़ने की सारी पोशाकें गेरुए रंग की होती है। 4.5 हाथ का प्रायः खादी की धोती लुंगी की तरह पहनते हैं। इसके नीचे कौपीन पहनते हैं। कौपीन में एक बित्ते चौड़े और 3.25 हाथ लंबे कपड़े के 2 टुकड़े होते हैं। एक टुकड़े को कमर में बांध लिया जाता है, दूसरे को नाभि के नीचे कमर के बंधे टुकड़े से इस तरह फंसाया जाता है कि उसके बराबर 2 भाग नीचे की ओर लटकने लगे। इन दोनों लटकते हुए भागों से गुहा अंगों को ढकते हुए पीछे की ओर ले जाकर कमर से बंधे टुकड़े में फंसाकर बांध दिया जाता है। श्री सद्गुरु महाराज।